उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी पारा चढ़ने लगा है। केंद्र में है समाजवादी पार्टी का पीडीए, जिस पर बीजेपी ने ऐसा वार किया कि सियासत गर्मा गई। सीएम योगी ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़कर सपा पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए पीडीए का मतलब ही बदल दिया। कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरते हुए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के आरोप लगाए। यानी यूपी में 2027 की जंग अब सिर्फ वोट की नहीं, नैरेटिव की भी लड़ाई बनती जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे का सियासी तापमान भी वैसे वैसे चढ़ने लगा है। जुबानी जंग अब राजनीतिक बयानों की सीमाओं को लांघती नजर आ रही है। पीडीए को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा पीडीए को पंडित, दलित और अल्पसंख्यक से जोड़ती रही है, लेकिन बीजेपी ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़कर नई बहस छेड़ दी है। पीडीए को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग महज बयानबाजी नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी नैरेटिव की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे को आगे रख रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को लेकर सपा पर बड़ा हमला बोला। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी के हमले ने पीडीए की सियासी बहस को और धार दे दी। अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने पीडीए की नई परिभाषा गढ़ते हुए उसे प्रेम, दया और अपनापन बताया। पी का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी चुनाव के करीब आते ही जातिगत राजनीति और तुष्टीकरण का सहारा लेती है। लिहाजा पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद को प्रमुख चुनावी मुद्दों के तौर पर सामने रख रही है। बीजेपी के सहयोगी दल भी सपा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। लगातार पी की परिभाषा में वो रोज बदलते रहते हैं और वो सोचते हैं पी से सबको संतुष्ट कर ले जाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक दिन वो पी से पाकिस्तान पर उतर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म को जिस तरह उन्होंने दिखाया, पहले दो शब्दों का वो निरादर करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। देश की भारतीय जनता को, इस देश की भारतीय जनता को वो लगातार अपमानित करते हैं और फिर उन्होंने अपमानित किया पाकिस्तान जोड़ के। इस कुत्सित मानसिकता से वो बाज नहीं आ सकते और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो उनके भरभरा के उनके मुंह से वो चीजें बाहर निकल आई। हर पार्टी को अपनी विचारधारा पर, अपने बातों पर कायम रहना चाहिए। कोई एक लाइन तय करे जिससे चले। बेस वोट अपना, अभी पता नहीं बेस वोट पिछड़ा है इनका कि बेस वोट पंडित जी हैं, बेस वोट एम है या बेस वोट वाई है, यही नहीं पता चल रहा इनका। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और सपा की इस बयानबाजी से अलग अपना नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति को हवा दी जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। कांग्रेस का नारा होता है, जात पर ना पात पर, बटन दबेगी हाथ पर। तो हम जाति की बात नहीं करते। तो उस पीडीए में हर जाति जो हिंदुस्तान में है, जिसे मत का अधिकार है, यहाँ रहती है, वो सबका पीडीए है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, भाजपा का सवाल है, भाजपा बिना पाकिस्तान के उससे खाना हजम नहीं होता। तो मुझे लगता है उनकी भाषा में उनको जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल यूपी की सियासत में पीडीए एक शब्द से कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पीडीए का मतलब क्या है, सवाल ये है कि 2027 में इसका सियासी असर कितना होगा। बीजेपी अपने विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे से मैदान साधेगी, तो सपा सामाजिक समीकरणों के सहारे मुकाबला करेगी, लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी। आरोपों और बयानों के इस दौर में असली फैसला उत्तर प्रदेश का मतदाता करेगा। 2027 में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला वक्त के साथ साफ हो जाएगा। अपने सहयोगी साथी सत्येंद्र कुमार के साथ दिलीप कुमार सिंह, बंसल न्यूज, लखनऊ।
तो यूपी स्टेट हेड दिलीप कुमार सिंह हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप जी, पीडीए एक ऐसा चुनावी हथियार जिसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। पहले पी फॉर पिछड़ा था, फिर अखिलेश यादव ने पी फॉर पंडित कर दिया और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पी फॉर पाकिस्तान तक जाने की भी बात कह दी। बिल्कुल शुभांगी, बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तमाम बड़े नेताओं के बयानबाजी भी सामने आ रही है। अगर हम पीडीए की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले जून 2023 में एनडीए के मुकाबले पीडीए का गठन किया था और उन्होंने कहा था कि पीडीए जो है एक जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण बना करके चलेगा और इसका फायदा भी पीडीए को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 7 सीटें कांग्रेस जीती थी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी में कांग्रेस के साथ में था। अब धीरे धीरे चूंकि सत्ता पक्ष के भी तमाम बड़े नेता आरोप लगाते रहे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने पीडीए का मतलब कहा था परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ये समाजवादी पार्टी नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और फिर जब समय समय पर जब पीडीए था ये, तो पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती गई। अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बदला, उन्होंने पीडीए को पहले अल्पसंख्यक था, फिर उन्होंने पिछड़ा, दलित और अगड़ा कर दिया। फिर समय के साथ परिवर्तन हुआ, फिर उन्होंने कहा पी फॉर पंडित भी रहेगा। तो इसी का पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि जिस हिसाब से ये पीडीए का मतलब बदल रहे हैं, कभी पी से पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पंडित हो जाता है, कभी ए से अगड़ा हो जाता है, कभी ए से आधी आबादी हो जाती है, कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाए। तो देखिए चुनाव नजदीक है, इस तरह के वार और पलटवार होते रहेंगे। एनडीए के भी तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं, उनका भी ये कहना है कि समाजवादी पार्टी अभी जो है पीडीए का फुल फॉर्म नहीं समझ पा रही, वो अपने जो उसके कैडर वोट है उसको बार बार संशोधन बता रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार क्लियर नहीं है अभी अपनी स्थिति को लेकर भी और चुनावी रणनीति को लेकर भी, जैसा कि लगातार ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। अब देखना होगा दिलीप जी किस तरह से पीडीए का मतलब अंत तक बनता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और लगातार पीडीए का जो फुल फॉर्म है वो खुद सपा बदलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।